बॉर्डर पर जंग की तैयारी है तो दुनिया भर में चीन को घेरने की। लद्दाख में आज प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को संदेश दिया कि दूसरों की जमीन कब्जा करने का युग खत्म हो चुका है। हिटलर की ऐसी हरकतों का नतीजा विश्व युद्ध के तौर पर सामने आया था। इसीलिए शी जिनपिंग 21वीं सदी के हिटलर बनने की हिमाकत न करें। मोदी की इस डिप्लोमेटिक डोज से चीन की नींद उड़ी हुई है। उसके विदेश मंत्रालय से लेकर दिल्ली में दूतावास तक सब एक्टिव हो चुके हैं ताकि जमीन हड़पने के दाग को धो डालें। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। ये ऐलान जंग है एक तानाशाह के खिलाफ। उस तानाशाह का नाम है शी जिनपिंग। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्तन की सरदार। भारत माता की जय। हिमालय की गोद से नरेंद्र मोदी ने सिंह गर्जना की कि भारत ने विकास के नाम पर चीन के इस विस्तारवाद से मुकाबले का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि चीन का ये विस्तारवाद सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में अमन के लिए खतरा है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को संदेश दिया है कि उनकी तानाशाही के खिलाफ हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा हो गया है। वंदे। अब चीन की तानाशाही कहीं भी नहीं चलेगी, न हिमालय पर्वत पर, न दक्षिणी चीन सागर में, न सेनकाकू द्वीप पर, न मीकोंग डेल्टा में। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ जब मोदी ने युद्ध घोष किया तो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। मोदी की चुनौती के जवाब में शी जिनपिंग ने अपने एक मोहरे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे कर दिया। भारत को कोई सामरिक गलती नहीं करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत चीन के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों के हालात संभालने का काम करेगा। शी जिनपिंग को समझना होगा कि गलती हिंदुस्तान ने नहीं की, गलती उनके लश्कर यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की है। दुनिया के किसी भी कोने में अब चीन का विस्तारवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न व्यापार में, न डिजिटल संसार में, न कारोबार में और न ही संचार में। दुनिया को धमकाने वाले चीन के लिए सिर्फ एक संदेश है। अब विश्व शांति के दुश्मन के खिलाफ हिंदुस्तान के पराक्रमी डटकर खड़े हो गए हैं। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत के वीर फ्रंटलाइन के योद्धा हैं। इस बात की अहमियत ऐसे समझिए, चीन ने भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, रूस और मंगोलिया के इलाकों पर अपना दावा ठोका है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ठीक उसी तरह तमाम देशों पर अपना दावा ठोक रही है जैसे किसी जमाने में हिटलर की नाजी पार्टी पोलैंड और ऑस्ट्रिया से लेकर सुडेटेनलैंड और यूगोस्लाविया तक यूरोपीय देशों पर दावा जताती थी। भारत के वीरों ने विश्व युद्ध में हिटलर के विरुद्ध पराक्रम दिखाया और अब वो विश्व शांति के लिए जिनपिंग की लाल सेना से भी लड़ने को तैयार है। विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को
महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया और भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध एकजुट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खतरे को देखते हुए अपना रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी। जापान ने कह दिया कि वो सीमाएं फिर से निर्धारित करने की चीन की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा ने साफ कर दिया कि वो होस्टेड डिप्लोमेसी से नहीं डरता और ख्वावे कंपनी की सीएफओ मेंग वानझोउ को रिहा नहीं करेगा। तो ब्रिटेन ने भी कह दिया कि हांगकांग में चीन की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ कुछ गंभीर मसले उठ रहे हैं। हमारे लिए हांगकांग बेहद खास है। हमारे बीच एक समझौता हुआ था, ब्रिटेन और चीन का जॉइंट डिक्लेरेशन, बेसिक लॉ। हर कोई यही मानता है कि एक देश की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। हांगकांग इस वक्त चीन के विस्तारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन ने हांगकांग की आजादी छीनने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना दिया। ये कानून लागू करने के पहले ही दिन 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हांगकांग चीन का ही हिस्सा है, फिर भी तानाशाह जिनपिंग अपने ही देश के नागरिकों पर जुल्म ढा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खौफ से आज उनके नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं। हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर और कोशिश करनी होगी। हमें व्यापारिक हितों के बजाय मानवाधिकारों को अहमियत देनी होगी। हमें तानाशाह चीन पर काबू पाने के लिए मिलकर तमाम मंचों पर एक साथ उसे घेरना होगा। हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की जवाबदेही तय करने के लिए और कोशिश कर सकता है, जिससे चीन और हांगकांग के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सके। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और तानाशाह जिनपिंग अपने ही देश के नागरिकों के सगे नहीं। जिनपिंग के जुल्म की कुछ और मिसालें देखिए। जिनपिंग अपने शिनजियांग सूबे के मुसलमानों को नजरबंदी शिविरों में रखते हैं। शिनजियांग के वीगर मुस्लिम महिलाओं की जबरन नसबंदी कराई जाती है, जिससे उनकी आबादी न बढ़े। वीगर मुस्लिम महिलाओं को पूर्वी चीन में ले जाकर बेच दिया जाता है। चीन में हर नागरिक की सरकार निगरानी करती है। उनके बिल पेमेंट से लेकर जुर्माना भरने तक के हर काम का सोशल स्कोर देती है। चीन में आजाद मीडिया नहीं है, हर मीडिया संगठन सरकारी है। सरकार के खिलाफ मुंह खोलने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जिस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बूते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी तानाशाही चला रही है, उसी सेना का जिनपिंग सम्मान नहीं करता। इसकी मिसाल गलवान में मारे गए चीनी सैनिक हैं, जिनके नाम तो छोड़ दीजिए, चीन ने अब तक मारे गए सैनिकों की संख्या तक नहीं बताई। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद चीन से हजारों सैनिकों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। शी जिनपिंग के तानाशाही रवैये की वजह से इस समय चीन की हालत बद से बदतर है। वजह यह है कि चीन अपने शहीद हुए सैनिकों को भी सम्मान नहीं देता, उनके नाम तक नहीं बताता। यहां तक कि सार्वजनिक तौर पर उनका अंतिम संस्कार करने की भी छूट किसी को चीन में नहीं है। यही वजह है कि चीन की सेना के वेटरन्स, रिटायर्ड अधिकारी और बाकी लोग भी इसको लेकर शी जिनपिंग से बेहद नाराज हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन को भी दबा दिया गया। जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध का बिगुल फूंका है। भारत माता की, क्योंकि ये हिटलरशाही चीन के नागरिकों के लिए नुकसानदेह है, विश्व शांति के लिए खतरा है। ऐसे में चीन को ये संदेश देना जरूरी है कि होश में आए और सुधर जाए, वरना अंजाम बुरा होगा।
What I think we should do is work. हमें लगता है कि हमें अपने सहयोगी देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम सभी देशों ने हांगकांग को लेकर चिंता जताई है। मुझे लगता है कि हमें इन सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा और उनको ये बताना चाहिए कि अगर वो जिम्मेदारी से काम करते हैं तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जब भी वो कुछ गलत करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। अगर वो गलत कदम उठाएंगे तो उनको गंभीर नतीजे भी भुगतने होंगे, वरना 21वीं सदी बेहद अस्थिर और खतरनाक हो जाएगी। चीन के सिंगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शी झेंगग्रुन शी जिनपिंग के कट्टर आलोचकों में से एक हैं। उनका मानना है कि चीन की तानाशाही को पूरा विश्व एकजुट होकर चुनौती दे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लोगों की इस बात को सुना है और कम्युनिस्ट पार्टी की विस्तारवादी नीतियों को सीधे चुनौती दी है। इस भाषण में एक संदेश और छुपा है कि भारत शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है, न कि चीन की 1.5 अरब जनता के खिलाफ।